गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 के साइंस में आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। उसमें जो है हमने आपको प्रीवियस वीडियो में केमिकल मेथड के बारे में बताया था कि प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं, जो फूड होते हैं वो प्रिजर्वेटिव उसको कैसे करते हैं, और जो है उसमें किसके थ्रू करते हैं, ऑयल के थ्रू, विनेगर सिरका जो होता है उसमें ऑयल के थ्रू होता है, सॉल्ट के थ्रू होता है, शुगर के थ्रू होता है। ये सब जो हम इसके थ्रू जो होता है, और बाद में फिर क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं जिससे वो ख़राब ना हो, जिससे वो स्पॉइल्ड ना हो जाए, सड़े ना, ख़राब ना हो। इससे क्या है, ये चीज़ डालकर हम इसको प्रिजर्वेटिव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक जो है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको हमने प्रीवियस वीडियो में, चाहे आपको क्लास 6 या 7 में आपने पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बैक्टीरिया होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो वो हमारा कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। ये आपको ध्यान रखना है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एक, जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका। ठीक है, आपको हमने प्रीवियस आपको 6-7 क्लास में पढ़ाया भी होगा। जो प्लांट होता है और इसमें जो इसके नीचे रूट होता है, प्लांट के अंदर जो रूट होता है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया और कुछ एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया और कुछ एल्गी होते हैं। ये बैक्टीरिया और एल्गी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होता है। और आपको बताया था इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 78% हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये जो जब हम एटमॉस्फेयर से हम इसको लेते हैं इस नाइट्रोजन को, तो ये क्या है, फ्री स्टेट में होता है, यानी फ्री में रहता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लेते हैं? इसको हम कंपाउंडिंग फॉर्म में लेते हैं। इसको हम जब लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया के रूप में, बैक्टीरिया इसमें रहता है। वो बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जब रूट में बैक्टीरिया के द्वारा वो अंदर जाता है तो किस फॉर्म में जाता है? कंपाउंडिंग फॉर्म में। कंपाउंडिंग मीन्स होता है नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, ऐसे करके वो कन्वर्ट हो जाता है। तब वो इस फॉर्म में आकर बैक्टीरिया आता है, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का से हेल्प लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। और इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन उसे कहते हैं जब रूट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है मिनरल, और हमारा मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है वाटर, तो यहाँ से नाइट्रोजन क्या होता है, बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है कंपाउंडिंग फॉर्म में, और उसको एब्जॉर्ब करने के द्वारा इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो फिक्सेशन का काम करता है, और वो फिक्सेशन होता है राइजोबियम होता है, और जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है लेगुमिनस प्लांट होता है। लेगुमिनस प्लांट में जो होता है हमारा राइजोबियम या नाइट्रोजन फिक्सेशन पाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इसका एग्जांपल आपको पल्स जो होता है, पल्स जो दाल होते हैं, दाल में जो होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ठीक है, तो ये आपका जो होता है हमारा लेगुमिनस प्लांट के अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन और राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर पाया। तो इस तरह से ये हमारा जो होता है आपको पढ़ाए भी थे पहले, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको प्रोसेस समझ में भी आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है नाइट्रोजन साइकिल। अब आपको समझना है नाइट्रोजन साइकिल्स क्या होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल्स क्या होते हैं ये आपको पूरा जो है बनाना पड़ेगा, चार्ट टाइप का आपको नाइट्रोजन साइकिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये आप इसको समझ लीजिएगा।
नाइट्रोजन साइकिल जो होता है एक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें आपका एक स्टेप बाय एक स्टेप चलता रहता है, उसे साइकिल, यानी जैसे एक लाइफ साइकिल होता है किसी का, जैसे आपको सिल्क मार्क का जो लाइफ साइकिल या हिस्ट्री बताया था हमने 7th क्लास में बताया होगा, तो उसमें जो है पूरा उनका एक एक प्रोसेस बताया गया। तो वैसे क्या है, इसमें भी एक एक प्रोसेस जो है हम बताते हैं इसमें। और आपको नाइट्रोजन साइकिल्स जो होता है, सबसे पहले हमें क्या होता है, नाइट्रोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, एटमॉस्फेरिक से नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं, एटमॉस्फेरिक से नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। यानी हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलते हैं। आपको मालूम हुआ एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है कितना होता है, 78% होता है, ठीक है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 1% है और जो बचा करीब 21% ये हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एटमॉस्फेरिक में जो गैस होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले फिक्सिंग का काम करता है। सबसे पहले जो होता है फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, ये देखिए इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो बताए थे आपको। आप पूछ सकता है यहाँ पे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम है, और किस प्लांट में पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और कुछ एल्गी भी होते हैं, बैक्टीरिया एंड एल्गी। अब ये क्या है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है ये यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। और ये आपको बताया था, यहाँ से ये जो बैक्टीरिया होता है वो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। नाइट्रोजनस कंपाउंड का मतलब होता है जो स्टेट में जो जैसे नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में NO3 में कन्वर्ट हो जाए, नाइट्राइट्स में NO2 में। तो ये क्या है, इस तरह से हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज हो जाता है। कौन, वो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है हमारा। अब वो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग हमको बताया था किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू चेंज होता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन होता है वो हमारा किस में जो कंपाउंडिंग फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे प्रोसेस है, जब यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है तो यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज हो जाता है। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कहाँ पे चले जाते हैं, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है सॉइल मिट्टी से हमें प्राप्त होते हैं। ये मिट्टी के थ्रू नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है हमें प्राप्त होते हैं। और ये मिट्टी के थ्रू जब प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरह से जो है हमारा बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। और इस तरह से ये फिर क्या है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये टर्न हो जाते हैं गैसियस नाइट्रोजन में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस में टर्न हो जाते हैं, गैसियस नाइट्रोजन में। यानी फिर से वो यूज होने के बाद फिर से वो अपना गैसियस नाइट्रोजन में गैस के रूप में वो निकलने लगते हैं। बैक्टीरिया टर्न गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह से ये हमारा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल का चलता है। अब यहाँ पे जो है सॉइल, जो मिट्टी में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, अब वहाँ से क्या होते हैं, अप टू टेक बाय प्लांट। ये मिट्टी के जो प्लांट होते हैं यहाँ कहाँ से चले जाते हैं, प्लांट में चले जाते हैं, प्लांट में ले लिए जाते हैं। यानी मिट्टी से ही हमें प्लांट ग्रो करते हैं। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, तो मिट्टी के द्वारा ही, सॉइल के द्वारा ही हमारा प्लांट ग्रो करता है। तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड में जो सॉइल होता है वो ले लिया जाता है और वो सॉइल प्लांट के थ्रू अपटेक कर लिया जाता है। उनके सॉइल जो है प्लांट के थ्रू वो अपटेक कर ले लिया जाता है। और वो प्लांट से क्या करते हैं, इसमें जो एनिमल होते हैं वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एनिमल जो क्या करते हैं, एनिमल प्लांट को खाने स्टार्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो है सॉइल जो होता है, सॉइल से में क्या होता है, मिट्टी से प्लांट ग्रो करने लगता है, प्लांट का विकास होता है। प्लांट से मिनरल और जो वाटर्स ये सब जो है धीरे धीरे उनको मिलने लगता है सॉइल के थ्रू प्लांट को। तो ये क्या होता है, फिर यहाँ से ये एनिमल, इनको जब प्लांट बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे एनिमल भी उसको प्लांट को खाने लगते हैं। और इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन टेस्ट, और इस तरह से जो है नाइट्रोजन वेस्ट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट करते हैं एक्सक्रीशन के रूप में,
चाहे और भी किसी के रूप में ये नाइट्रोजन को वेस्ट करते हैं और फिर से ये सॉइल मिट्टी में चले जाते हैं। यानी नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब होता है डेथ एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ द, जिसको हम लोग डिकेइंग बोलते हैं, को डिकम्पोजिंग बोलते हैं। डिकम्पोजिंग जैसे हम किसी चीज़ को जो रहता है वो जो भी एनिमल्स एक्सक्रेशन करते हैं, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो क्या करते हैं, फिर सॉइल में मिक्स होकर फिर से वो प्लांट में चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन साइकिल, इस तरह से हमारा ये नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस होता है। आपको फिर से एक बार समझा देना है, इसको रिपीट कर देना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको जैसे जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था वही नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं। हमारा एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन कितना है, 78% होता है। अब वहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उसको कन्वर्ट कर देता है। और किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, वो हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंडिंग के कारण होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन जो हमारा एटमॉस्फेरिक होता है इसको किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, इसमें कन्वर्ट करके वहाँ पर ये फिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, यहाँ से जब फिक्सिंग होता है तो ये जो है कंपाउंडिंग में सॉइल जो होता है, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं हमारे सॉइल में मिल जाते हैं। और सॉइल से जो होता है हमें प्लांट अपटेक कर लिए जाते हैं। प्लांट सॉइल से, यानी प्लांट जो है सॉइल का जो पूरा फ़ायदा उठाते हैं वो प्लांट उठाते हैं। प्लांट से ही जो है सॉइल रहता है, तभी रूट उनके निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ग्रो करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तभी ये प्लांट पूरी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो वो जो अब प्लांट को जब सॉइल के थ्रू कौन बड़ा हुआ, प्लांट बड़ा हुआ। अब प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाते हैं। और एनिमल से फिर क्या होता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो यूरिन्स होते हैं उनके, और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा किस में मिल जाता है, सॉइल में मिल जाता है। और फिर से हमें जो है उर्वरक का काम करता है, फर्टिलाइजर और मैन्योर का काम करने लगता है, मैन्योर का काम करने लगता है। तो इस तरह से जो है हमारा सॉइल प्रोसेस होता है। और इसमें जो सॉइल जो होता है वो हमारा कहाँ से प्राप्त होता है, गैसियस नाइट्रोजन फॉर्म से लेते हैं। जो कंपाउंडिंग गैसियस होता है, जो गैसियस फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, उसको हम लेते हैं और वो फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। इस तरह से पूरा हमारा ये साइकिल पूरा ग्रोथ करता है और चलता रहता है। तो यही हमारा नाइट्रोजन साइकिल का पूरा प्रोसेस है। नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस में आपको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिए, फिर आपको फिक्सिंग करना पड़ा नाइट्रोजन बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया आपको फिक्सिंग कर दिया और एल्गी मिलकर उसको फिक्स करने के बाद वो किस फॉर्म में, कंपाउंडिंग फॉर्म में फिक्स किया है। कंपाउंडिंग फॉर्म से फिर जो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल से फिर वो अपटेक कर लेता है प्लांट, और प्लांट से फिर एनिमल जो होता है उसको खाने लगता है। किसको खाता है, प्लांट को एनिमल खाने लगता है। वहाँ से फिर जो एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो हमारा सॉइल में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। और वो सॉइल से फिर जो हमारा जो है नाइट्रोजनस गैसियस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो गैसियस नाइट्रोजन फॉर्म को रिलीज करते हैं। और गैसियस नाइट्रोजन फॉर्म को रिलीज करने के बाद एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस जो होता है नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस होता है। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू पूरा कंप्लीट होता है। और जो आपको टॉपिक जो नहीं समझ में आया बंधु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दें और अपने पास बुक और कॉपी पेन जरूर रखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और नाइट्रोजन साइकिल है वो आप एक बार अपने कॉपी पर भी बना के देखें और उसको समझें। जो नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।